बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का। TY BCom एंड TY BA एग्ज़ामिनेशन का टाइम टेबल आ गया है। इसके पहले हमने डेट्स के बारे में डिस्कस किया था कि आपका एग्ज़ामिनेशन 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और अभी तक टाइम टेबल नहीं आया, तो मुझे लग रहा था डेट एक्सटेंड होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। इस बार जो है यूनिवर्सिटी ने काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से काम करके डेट और टाइम टेबल दोनों पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और प्लीज़ 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 आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, बिकॉज किसी एक भी स्टूडेंट का एग्ज़ामिनेशन मिस आउट नहीं होना चाहिए। उस तक ये खबर पहुंच जाना चाहिए, भाई तेरा पेपर है और पेपर में कैसे पेपर देना है, कैसे पास हो सकते हैं, उसको ये एटलीस्ट पता चल जाए। ठीक है, सबसे पहले क्विकली हम लोग देख लेते हैं टाइम टेबल का, जिसमें जो है पहले हम लोग TY BA का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार बोलते हैं सर BA का भी हमको पहले अपडेट किया करो, BCom का ही सिर्फ क्यों करते हो। तो मैं सोचा पहले BA का डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए TY BA का है, सेमेस्टर 5 का है। ठीक है, विंटर सेशन, ये विंटर सेशन मतलब होता है बारिश बोल रहा हूँ, देखो विंटर सेशन मतलब अभी जो सीज़न चल रहा है वो ठंडी का मौसम चल रहा है, इसीलिए उसको विंटर सेशन दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग डेट्स भी चेक कर लेते हैं कभी तक, देखो आज जो है ये 28 नवंबर को आ गया है और आज हमको पता चला है। देखो 1 दिसंबर को हमको पता चल रहा है और ये वीडियो मैं 11:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में। अब ये पता नहीं अपलोड कब होगा और आप कब देख रहे होंगे। ठीक है, और आज जो है 1 दिसंबर है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये डेट्स मेंशन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने जो है सब्जेक्ट्स लिया है, साइकोलॉजी आपने लिया है। ठीक है, तो देखिए साइकोलॉजी टेस्टेड क्या है, टेस्टिंग एंड स्टैटिक्स। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने सोशोलॉजी लिया है, तो सोशोलॉजी का पेपर जो है आपको इसके हिसाब से यहाँ पे डेट्स के हिसाब से मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होंगे, सर एक ही डेट को 2-2 3-3 पेपर, देखिए सब सब्जेक्ट्स मैच नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए जैसा भी ये 15 तारीख को लिटरेचर क्रिटिसिज्म जो है ये वाला टॉपिक है, ये सब्जेक्ट्स का है। ठीक है, तो BA वाले स्टूडेंट क्या कीजिएगा, ये टाइम टेबल याद रखिए। ठीक है, साथ में एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि आपका जब हॉल टिकट आएगा, हॉल टिकट मुझे लगता है कि जो है आज 1 दिसंबर है, तो पेपर जो है वो कब है, 10 तारीख का है। तो मान के चलिए 5 से लेके 6 दिसंबर, तो 6 को ऐसी भी छुट्टी है, हॉलीडे है, और 7 को संडे है, तो मुझे लगता है 8 तारीख तक आ जाएगा या 5 तारीख को आ जाएगा फ्राइडे के दिन, या तो फिर 8 तारीख तक आएगा। 5 से 8 के बीच में आपका हॉल टिकट कभी भी आ जाएगा, आपको टेक्स्ट आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। और आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसी से लिंक से जाके ज्वाइन करना, ताकि आप करेक्ट सोर्स में जाके सही चैनल ज्वाइन करो। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये PDF मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर दिया था, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसमें बता सकूँ। ओके, नाउ TY BCom का भी देखिए। TY BCom का थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे अगेन जो है TY BCom में सब्जेक्ट्स बहुत कम होते हैं। 28 नवंबर राइट, सिग्नेचर है, प्रॉपर है ये। अगर आप देखोगे 10 तारीख से पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है, 10 तारीख को पहला पेपर FA रहेगा और बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो जिन लोगों ने मैनेजमेंट लिया रहेगा उनका थ्योरी वाला सब्जेक्ट्स है, जिन लोगों ने अकाउंट्स लिया रहेगा उनका FA का पेपर है। उसके बाद 11 तारीख को अगेन यहाँ पे फाइनेंशियल, लेकिन ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, और जिन लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट ले रहेगा उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। फिर उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स है। अगर आप देखोगे एक भी दिन गैप नहीं दिया है, सबसे बड़े बेकार चीज़ है अभी। हाँ, कॉमर्स के लिए आपको टाइम दिया है, मेन टाइम तो आपको अकाउंट्स के लिए देना चाहिए, कॉस्ट के लिए देना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद 16 तारीख को टैक्स है। फिर उसके बाद जो है 17 को एक्सपोर्ट मार्केटिंग है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके दिए हैं। लास्ट में जो रहेगा मार्केटिंग रिसर्च रहेगा। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये लाइक सारे पेपर्स हैं आपके 19 दिसंबर तक चलने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पास कैसे होना है, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको पास होना है तो सबसे पहले चाहिए आपको PYQ। ठीक है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो PYQs आप जब देखोगे तो उसके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और साथ में जो है कम से कम PYQs के साथ जो है पेपर सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे। मैंने देखा है 90% स्टूडेंट जो फेल होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ
पेपर कंप्लीट नहीं करते हैं, पेपर में कुछ लिखते नहीं है, इसलिए वो फेल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप PYQs के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो उठाओ, 2 से 3 पेपर्स, उसको क्या करो, सॉल्व करो उसके आंसर्स, और साथ में क्या करो, उसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब मान लीजिए 4 यूनिट है तो 4 में से 2 यूनिट कर लीजिए आप। ठीक है, इसी चैनल पे आप वीडियो सर्च करोगे तो आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे जो काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, एक जो है स्टूडेंट पढ़ने के लिए जो है, अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो सर्च करके निकाल लेगा वीडियो यूट्यूब पे। ठीक है, बहुत सारे मिल जाएंगे वीडियो आपको। ठीक है, मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम बचे और आपको ढेर सारा कंटेंट मिल जाए, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे हम एक लिंक दे रहे हैं कोर्स का, जिसका प्राइस जो है आई थिंक 410 रुपीज़ या 399 का है। ठीक है, तो ये 410 रुपीज़ का कुछ कोर्स है। अगर आप वो ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको PYQs क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट का भी मैंने ऐड कर दिया है। ओके, हर एक वीडियोस आपको मिल जाएंगे थ्योरी सब्जेक्ट्स में, जिसमें बताया कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, उसका डिटेल जो है एनालिसिस हमने किया। इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स आपको 10-12 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के, साथ में FA के, कॉस्ट के और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट्स के नोट्स, पेपर सॉल्यूशंस जो है आपको मिल जाएंगे। कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी है। नोट्स का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी का बुक ऑलरेडी इनफ है, लेकिन फिर भी हमने कुछ पेपर सॉल्यूशन दिया है जिसको आप एक नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्व किया है वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है आप जाके जुड़ सकते हैं। अभी भी 10 दिन है, सही बता रहा हूँ। अगर एक दिन भी एक सब्जेक्ट्स को 2-2 दिन, लाइक एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट्स भी स्टडी किए ना, 4-4 घंटा, तो भी आप इसलिए पास हो सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो मैं बोलूँगा 2 घंटा निकाल के भी, अगर मान लीजिए 15 वीडियो, 15 में से अगर 10 वीडियो भी कंप्लीट करते हो, उसको प्रैक्टिस कर लेते हो 2 से 3 घंटा, तो भी आपको पास होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि अगर वीडियो देखने से फ़ायदा उतना नहीं होगा जितना आपको लिखने से फ़ायदा होगा। तो आप जब देख रहे हो वीडियो तो लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, और नॉलेज थोड़ा सा गेन कर लो, वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा, 360 ओवरऑल व्यू रहेगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इतना मैं आप सभी लोगों के लिए इतना तो कर सकता हूँ कि भाई आप प्लीज़ जाके देखो, ज्वाइन करो, और अगर 2 सब्जेक्ट्स भी पास हो गए, एक सब्जेक्ट का वैसे भी KT का पेपर 350 के आसपास रहता है, तो अगर आप 2 सब्जेक्ट्स भी उस वीडियो कोर्स ज्वाइन करके पास हो सकते हो तो भी ज्वाइन कर लो। एटलीस्ट कुछ तो सब्जेक्ट्स, लाइक अगर इकोनॉमिक्स का आपको वीडियो मिल जाएगा, कॉमर्स का पेपर सॉल्यूशन मिल रहा है, लाइक 2 तो 3 सब्जेक्ट्स आप आराम से इजीली से पास हो सकते हो। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे अगर करना है तो सर सारे पेपर्स में अगर नहीं हम जा सकते, एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट्स को तो हम अच्छे से पढ़ के क्लियर कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे, मेरा जॉब है तो भी। लेकिन मैं बोलूँगा अगर वो वीडियो देख लोगे सारे लेक्चर्स तो आपको आराम से ईजिली पढ़ लोगे। जब जहाँ पे इंसान पैसा, अभी मैं खुद मेरा LLB के लिए जब मैं फीस भरता हूँ ना, तो मुझे खुद समझ में आता है आई कैन नॉट अफोर्ड एनी ATKT, तो मैं खुद पढ़ता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसे आप भी कर सकते हो, तो आप जाके जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सारे पूरा कंपाइल करके हैं। ठीक है, जितना भी रिसोर्सेज है जाके यूज़ करो मस्त में। 1 साल लाइक 6 मंथ का वैलिडिटी रहेगा जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो बाद में भी। TYBA के लिए भी सेम हमने PYQs क्वेश्चन पेपर डाल के रखा है, लेकिन मैंने ऐसा किया है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को कोई पेपर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए, तो अगर उसका उस सब्जेक्ट्स का PDF हमारे पास है तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, आपको उसमें 1-2 सॉल्व करके बता देंगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो PYQs क्वेश्चन पेपर वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी कुछ मैंने आई थिंक प्राइस जो 300 रखा, वो इसलिए रखा क्योंकि इसमें क्या है, 1 साल के लिए। ठीक है, ये लिमिट जो है 1 ईयर के लिए है। और दूसरी बात, किसी को क्वेश्चन आंसर कुछ पूछना रहेगा तो वो भी क्या कर सकता है, उसमें पूछ सकता है। तो प्राइस के हिसाब से बहुत सही रखा है, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो आप सभी लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए और प्लीज़ थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए यार। ठीक है, सीरियस हो जाइए, क्योंकि अगर आप अभी सीरियस नहीं हुए तो फिर क्या मतलब है। फिर आप समझ जाइए कि आप अगर ग्रेजुएशन, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप जॉब कर रहे हो और साथ में क्या है आपके पास ये एग्ज़ाम्स हैं, तो आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे? अगर आप जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, एक दिन ऐसा आएगा जिधर पे ये ग्रेजुएशन तुमको करना पड़ेगा और फिर उससे डबल खर्चा करके तुमको करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ी सी सैलरी का कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, थोड़ा सा बाकी कामों से कॉम्प्रोमाइज़ करके ये एग्ज़ाम क्लियर कर लो, क्योंकि उससे कई गुना ज़्यादा आपको हेल्प कर देगा आपके करियर में। ठीक है, क्योंकि जो भी आइडल से करते मैक्सिमम लोग बहुत ही मेहनती होते बेचारे, कोई CA कर रहा है, CMA कर रहा है, अलग अलग कोर्सेज करते हैं, उसकी वजह से जो है
उनको इतना टाइम नहीं मिलता है, राइट। तो थोड़ा सा मेहनत करके एग्ज़ाम देने चले जाओ। अगर ये वीडियो देख रहे हो लास्ट तक तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम देने जाओ, फेल पास बाद में देखेंगे, पहले एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। चलो फिर कुछ अपडेट आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा। मेक श्योर वीडियो को जो है लाइक शेयर कर देना यार, लाइक नहीं करेगा तो भी चलेगा, शेयर कर देना एटलीस्ट, ठीक है। चलो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कुछ अपडेट्स आए तो आपको मिलते रहे, ठीक है।